सूत जी कहते हैं ऋषियों, अब मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कहता हूं, जिसकी महिमा बड़ी विचित्र रही है, जिससे सुनकर पापी से पापी अगर कोई बंधन में भी पड़ा है तो बंधन मुक्त हो जाता है। पश्चिम दिशा में 16 योजन चारों ओर विस्तार वाले एक वन प्रांत में एक दारुका नाम की राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी को मां पार्वती से वरदान प्राप्त था कि 16 योजन चारों ओर विस्तार वाले खंड को वो चाहे जैसे चला सकती है। उसमें हर वस्तु पर उसी का अधिकार होगा। अगर वो चाहे तो उस स्थान को कहीं भी ले जा सकती है और कहीं भी रख सकती है। बिना उसकी आज्ञा के उस विस्तार वाले योजन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ पार्वती के लिए ये अलाउ था कि वो चाहे जब वहां आ सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ऐसा दारुका नाम राक्षसी ने मां भगवती से वरदान प्राप्त किया। दारुका राक्षसी का पति, उसका नाम दारुक था। वह बड़ा पराक्रमी वीर योद्धा, लेकिन कुछ राक्षसों को साथ लेकर लोग के अनर्थ कार्यों में लगा रहता। कहीं यज्ञ उसका खंडन करना, कहीं साधु संतों पर आक्रमण करना, किसी भी तरह से जैसे धर्म का विनाश हो, उस कार्य में वो उस लोक में लगा रहता। और सुरक्षा के लिए उस 400 योजन वाले 16 योजन वाले चारों ओर विस्तार वाले खंड में प्रवेश कर जाता। अब आसपास के क्षेत्रों के लोग बहुत दुखी हुए, व्याकुल हो गए। उससे कैसे पीछा छूटे राक्षसों से। तो वो और नामक एक महात्मा थे, जो बड़े प्रतापी महात्मा थे, उसके पास गए, उससे प्रार्थना की। उन महात्मा ने कहा, तुम चिंता न करो, ये राक्षस अपने पाप से स्वयं मर जाएंगे। ये श्राप दे दिया। और ऋषि ने ये बात राक्षसों को भी पता चली कि हमें श्राप मिला है, हम स्वयं अपने आप मरेंगे। तो बड़े जागरूक हो गए, आपस में चर्चा करने लगे। उसी समय देवताओं को भी पता चली, तो देवता अब तो सक्रिय हो गए, अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर उस नगर के चारों ओर, वन प्रांत के चारों ओर फैल जाते। और जो भी राक्षस कभी कहीं दिखाई देता, निकलता, तुरंत उसे पकड़ लेते और पकड़कर उसका वध कर देते। इस स्थिति में राक्षस बड़े दुखी हुए। अब क्या करें, कहां जाए, चारों ओर बंधन में बंध गए। कोई भी राक्षस उस वन प्रांत से थोड़ा सा भी बाहर निकलता है, देवता पकड़ लेते हैं। अब इससे दुखी राक्षसों ने जो दारुका नाम की राक्षसी थी उससे कहा कि अब हमारे प्राणों की रक्षा तुम्हारे सिवाय और कौन करेगा, तो हमारे प्राणों की रक्षा करो। तो उसने कहा, तुम चिंता न करो, मुझे मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, रक्षा तो करोगी, यही तो रक्षा होगी, बात जाते हम पकड़ लेते हैं, बोलो उसकी भी मैं व्यवस्था करूंगी, तुम चिंता न करो। तो वह राक्षसी उस पूरे क्षेत्र को, जो 16 योजन चारों ओर उस विस्तार वाला वन प्रांत था, उससे लेकर आकाश में उड़ गई। और जितने उस क्षेत्र में थे वन, वृक्ष, फल फूल, नदी, पर्वत, सब उड़ गए उसके साथ ही।
पूरे उस क्षेत्र को ले जाकर के अब वो ये देखने लगी कि मैं इस क्षेत्र को कहां स्थान दूं। तो पश्चिम के किनारे सागर में, बीच सागर में उसने उस क्षेत्र को वहां उतार दिया, जाकर बैठ गए। सब राक्षस उस क्षेत्र में ही थे। अब वो सब राक्षस विचार करते हैं कि अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, जो मध्य सागर में आ गए हैं, जहां किसी की हिम्मत नहीं आने की, न कोई साधन है कि कोई जहाज हो सो उससे आ जाए। लेकिन वो भी विचार करने लगे कि हमको शिकार कहां से मिलेगी। भाई राक्षस आपस में तो खा नहीं सकते, वो मनुष्यों को, महात्मा को पकड़ कर उनका भक्षण करते। तो उन्होंने बड़ी युक्ति से नावों की रचना की। नावों में बैठकर वो राक्षस लोग आते और समुद्र के किनारे जितने साधु संत देवता कोई भी मिलता उसे पकड़ कर ले जाते और उसका भक्षण करता। राक्षसों की संख्या बहुत बढ़ गई, बहुत राक्षस थे उस क्षेत्र में। अब तो कोई जाए, कहीं जाए, 10, 20, 50 मनुष्यों को पकड़ ले, नाव में बैठाए और उस योजन नगर में ले जाए। कारागार बनवाया, सब कारागार भर गए। उसी समय एक सुप्रिय नामक बनिया वैश्य उनके हाथ लग गया और उस वैश्य को ले जाकर के राक्षसों ने उस कारागार में बंद कर दिया और उन्हें बहुत कष्ट देने लगे। जब उन्हें जरूरत पड़ती तो उनको मारकर खा जाते। सुप्रिय नामक वैश्य भगवान शिव का बड़ा भक्त था। बिना भजन किए, बिना भगवान की पूजा किए भोजन नहीं करता, ऐसा उसका नियम था। और नियम लेना चाहिए जीवन में। बिना नियम के भी गाड़ी ठीक नहीं चलती, चाहे जब पटरी से उतर जाती है। तो जब कारागार में बंद हुआ तो उसने वहां भी मन से मानकर पार्थिव लिंग का निर्माण किया और मन से स्नान करे, मन से फल पुत्र शिव पर अर्पण करे और पूजा करे। और भी उसके साथ कैदी थे, उन सब ने पूछा तो उनको भी शिव मंत्र दे दिया, सबको शिव की पूजा में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने गुजर गए। एक दिन राक्षस उस जेल से 2-4 मनुष्यों को खाने के लिए, पकड़ने के लिए आए। तो वो क्या देखते हैं कि वहां भगवान शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप उन्हें दिखाई दिया, सुब्रत वैश्य की आंखें। तो तुरंत राक्षसों ने जाकर के अपने मालिक स्वामी दारुका और दारुक से कह दिया। दारुक तुरंत अपने सहायक सेना को लेकर पहुंचता है। तो उससे पूछा, भाई तुम ये क्या करते हो, कौन आता है, क्या षड्यंत्र रच रहे हो, सत्य सत्य कहो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। उस वैश्य ने कहा कि हमें तो कुछ पता नहीं, कौन आता है कौन जाता है, हम कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे नहीं बताएगा तो दारू तो वहां से चला गया और अपने सैनिकों को क्या दे दी कि इसका सिर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही सैनिकों ने उस सुप्रिय वैश्य को तलवार से मारना चाहा, तुरंत भगवान शिव भक्तवत्सल प्रकट हो गए। उसके प्रकाश की चकाचौंध से दैत्यों को कुछ भी दिखाई देने नहीं लगा। चिल्लाने लगे तो फिर दारुक भी पहुंचा, वहां देखता है कि एक करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश उसमें प्रकाशित हो रहा है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने अपनी पत्नी दारुका को आह्वान किया, बुलाया। दारुका भी आती है। दारुका से कहा कि देखो ये क्या चमत्कार हो रहा है यहाँ,
दारुका में माँ भगवती की प्रार्थना की और माँ भगवती से पूछा, देवी ये क्या हो रहा है, कौन है? देवी ने कहा कि मेरे पति शिव इस वैश्य की पूजा से प्रसन्न नहीं प्रकट हुए हैं। अब तुम लोगों का बल ये कर डालेंगे, जिन्होंने यहाँ अधर्म अत्याचार किया है अब वो बचने वाले नहीं। तो दारुका ने प्रार्थना की, हमारे कुल की रक्षा करो, आप तो हमारी स्वामिनी है, हमने आपसे वर प्राप्त किया है, हमने आपकी पूजा की है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा आपके सिवा? तुरंत पार्वती जी प्रकट हो गई। पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि ये सब मेरी शिष्या है, इनको आप कुछ न कहिए, और ये इस युग के अंत तक बनी रहेगी, और जब दूसरा युग प्रारंभ होगा तो ये महारानी बनेगी। ये मेरी शक्ति है, ये समस्त राक्षसों की महारानी बनेगी, यही शासन करेगी यहाँ, ये मेरी सेविका है। शंकर जी विचार करते हैं कि राक्षसी अगर यहाँ महारानी बन कर रही तो बड़ा उपद्रव होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं देवी, ये तो अनुचित बात है, मैं राक्षसों का संहार करूंगा। देवी भी रुष्ट हो गई इससे। तब शंकर जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो, पर एक बात सुन लेना, इस क्षेत्र में मैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय इन चारों वर्णों को बसाऊंगा, तो इन राक्षसों का वध नहीं होगा, ये मेरी शर्त है। दारुका ने और पार्वती ने उनकी शर्त स्वीकार की। तब उन चारों वर्णों से कहा कि जो जो अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए मेरी सेवा 12 वर्ष तक करेगा, वो यहाँ का सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। और आगे आने वाले समय में महासैन नामक एक मेरा भक्त होगा, उसके पुत्र वीरसेन होगा, जो इस निषद क्षेत्र का महासम्राट होगा और पूरे विश्व का तीनों लोगों पर ये राज्य करेगा। अब ऐसा वरदान भगवान शिव ने दिया और राक्षसों को रहने का वरदान माता पार्वती ने दिया। अब सब दोनों लोग तरह के वह रहने लगे। काफी समय व्यतीत हुआ। अब धीरे धीरे जो चारों वर्णों के लोग थे वो अपने अपने आश्रम का पालन करते हुए भगवान शिव की सभी पूजा करने लगे। भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए वो करने लगे। उनके साथ में जो दैत्य रहते थे उनका स्वभाव भी बदलने लग गया। ये सच्चाई है। जो जैसा संग में रहता है उसका वैसा स्वभाव बदलता है। कौन कुसंगत पाई नसाई रहे न नीच मते चतुराई। नीचे व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो चतुराई नहीं रहेगी और उसका सर्वनाश निश्चित होगा। इसीलिए तो कहा है कि सज्जनों का साथ करना चाहिए, दुर्जनों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। अब ये कैसे पहचाने कि दुर्जन कौन है, सज्जन कौन है? तो चतुर बुद्धिमान लोगों को देर नहीं लगती समझने में कि कौन दुर्जन है, कौन सज्जन है। सज्जन हमेशा जगत की भलाई के लिए कार्य करता है और दुर्जन हमेशा जगत को दुख देने वाला कार्य करता है। बोलो शंकर भगवान की। हम तो उस क्षेत्र निषद में आगे आने वाले समय में महासैन हुआ, महासैन के वीरसेन हुआ। वीरसेन पूरे विश्व पे राज्य करने लगा, बड़ा भगवान शिव का भक्त बना। तो जो भगवान शिव की आराधना सेवा पूजा करते हैं, भगवान की महिमा से वो लोग भी सम्राट बन जाते हैं। हर 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 हर